अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो प्रकाश के अपने मार्ग से विचलित होने की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में मुख्यतः दो नियम होते हैं। तो पहला नियम कि आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम किसी एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसका फॉर्मूला n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। और इसी फार्मूले को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को, सेकंड नियम को स्नेल के नियम से भी जाना जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन। हम लोग प्रकाश का अपवर्तन में पढ़ चुके हैं। जब कोई प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती थी तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती थी, परंतु वो कब अभिलंब की ओर और कब अभिलंब से दूर हटती है ये देखते हैं। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई प्रकाश किरण प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब से दूर हट जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, विरल माध्यम पे होता क्या है? विरल माध्यम पे जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, अणु होंगे इस माध्यम के, वो होंगे दूर दूर और यहां पर होंगे पास पास। तो जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा उतना ज्यादा यहाँ पे डेंस फील होगा, इसलिए किरण को यहाँ पे ज्यादा पाथ ना मिलने के कारण वह अभिलंब के नियर आ जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग इसका रिवर्स, यहाँ पर होंगे इसके पास पास और यहाँ पर इसके जो अणु होंगे वो होंगे दूर दूर। तो दूर दूर होंगे तो यहाँ पे इसकी डेंसिटी कम होगी और कम होने के कारण ये किरण आराम से मूव कर सकती है। यही कारण है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, यानी कि फ्री पाथ से ट्रैफिक वाले पाथ में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब की ओर आ जाएगी, और जब कभी ट्रैफिक वाले पाथ से एकदम फ्री पाथ पर मूव करेगी आकर के तो वह अभिलंब से दूर हट जाएगी। हम लोग पढ़ेंगे देखिए आवर्धन। तो देखिए आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई जिसे हम लोग y2 से प्रदर्शित करते हैं, तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है उसे y2 से, और जो वास्तविक जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, उसकी जो लंबाई होगी उसे y1 से, और इन्हीं के रेशियो को हम लोग रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो m इक्वल टू y2 अपॉन y1। अब m के दो केसेस होते हैं। पहला केस होता है कि जब आपका प्रतिबिंब होगा और वो वास्तविक होगा तो जो m का मान दिया गया होगा वो ऋणात्मक होगा। जो न्यूमेरिकल पोर्शन पे m की वैल्यू आएगी वो ऋणात्मक होगी, पर कब होगी? जब आपका प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और m धनात्मक तब होगा जब आपका प्रतिबिंब आभासी तथा काल्पनिक होगा। और m के मान अधिकतर गुना, तिहाई, चौथाई या आधा इस तरह करके दिए जाते हैं। हम लोग देखिए आवर्धन के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस। तो लेंस क्या होता है? लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक पृष्ठ या दोनों पृष्ठ गोलीय हो वह लेंस कहलाता है। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला अवतल लेंस और दूसरा उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस क्या होता है? यह लेंस किनारों पर मोटे तथा बीच में पतले होते हैं। इन्हें अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। इनकी एक खासियत होती है कि यह किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणों को फैला देते हैं तथा इनका प्रयोग हम लोग बाइक की हेडलाइट, टॉर्च इत्यादि में करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ बोल चुके हैं कि इसका एक पृष्ठ या दोनों पृष्ठ गोलीय होने चाहिए। तो इसके ये दोनों पृष्ठ गोलीय हो या इसका एक पृष्ठ गोल और एक पृष्ठ समतल हो, ये लेंस कहलाता है। और ये किनारों पर मोटे तथा बीच में पतले होते हैं। तथा इस वाले पॉइंट को हम लोग डायग्राम में अगर फाइंड करें तो एक्चुअली होता क्या, अगर ये प्रकाश स्रोत है तो डायग्राम पर इससे करते हैं। ठीक है, तो इसका एक पृष्ठ गोलीय हो या दोनों पृष्ठ गोलीय हो। अगर इसका एक पृष्ठ गोलीय होगा तो ये कुछ इस तरह का होगा,
ये कुछ इस तरह का होगा। अब ये वाली बात पे हम लोग जाते हैं कि यदि प्रकाश किरण आप प्रकाश स्रोत से अगर आ रही होती है प्रकाश को फैला देते हैं, ठीक इस प्रकार जैसे ये हम लोग की यहां से लाइट अगर जाती है तो ये फैला देता है, ये किरणों को फैला देने का काम जो है, इसी कारण इसका नाम हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी यानी कि प्रकाश किरणों को एक स्रोत से आने वाली किरणों को अगर एक लेंस जिस लेंस के द्वारा फैल जाती है ये किरण अपसारी लेंस कहलाता है। हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस यह लेंस किनारों पर पतले तथा बीच में मोटे होते हैं और इन्हें अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, यह प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणों को एक स्थान पर एकत्रित कर देते हैं। ठीक है, ये एक पृष्ठ इसका गोलीय होगा और एक पृष्ठ समतल और इसके दोनों पृष्ठ गोलीय होंगे लेंस की डिफिनेशन के अनुसार। ये क्या करते हैं, प्रकाश स्रोत, जैसे ये प्रकाश स्रोत है, इससे सारी आने वाली जो किरणें होंगी वो एक स्थान पर एकत्रित हो जाएंगी। ये एक स्थान पर एकत्रित हो जाती हैं। तो उत्तल लेंस की परिभाषा क्या थी, उत्तल लेंस जो किनारे पर होते हैं वो पतले तथा बीच में मोटे होते हैं और ये एक जगह पर प्रकाश किरणों को एकत्रित कर देते हैं, जिसके कारण इन्हें अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी लेंस की क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे P से प्रदर्शित करते रहता है, इसका मतलब डायोप्टर होता है। तो डायोप्टर को भी हम लोग D से इंडिकेट करते हैं। इसके दो फार्मूले होते हैं। जब फोकस दूरी आपकी सेंटीमीटर में दी जाएगी तब फार्मूला यूज किया जाएगा P इक्वल टू 100/f। 100/f का यूज किया जाएगा जब आपकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी। अगर यही सेंटीमीटर की जगह अगर मीटर दे दिया जाता है तो P इक्वल टू 1/f। जब फोकस दूरी आपकी मीटर में दी जाए तो उसे 1/f लिखना है और जहां पर P आपकी लेंस की क्षमता तथा F फोकस दूरी होगी।